नमस्ते। भारत में ना एक बहुत ही दिलचस्प कहानी चल रही है। एक तरफ तो हमारी इकोनॉमी रॉकेट की तरह ऊपर जा रही है, लेकिन दूसरी तरफ हमारे शहर वो मानो फटने की कगार पर हैं। चलिए आज इसी शहरी पहेली को सुलझाते हैं। सोचिए, एक नौजवान है, आंखों में बड़े बड़े सपने और हाथ में एक शानदार नौकरी का ऑफर लेटर। बड़े शहर उसे बुला रहे हैं, कामयाबी का वादा कर रहे हैं। ये कहानी हम सब ने सुनी है ना? ये एक ऐसा सपना है जो देश के लाखों लोग देखते हैं। लेकिन इस सारी चकाचौंध के पीछे एक बहुत बड़ा सवाल छिपा है। इस शहरी सपने की असली कीमत क्या है? और ये सिर्फ पैसे की बात नहीं है कि नहीं? तो चलिए इसे जरा और गहराई से समझते हैं। शुरुआत करते हैं बड़े शहर के सपने से, जो सिर्फ किसी एक इंसान का सपना नहीं है, बल्कि भारत की एक आर्थिक महाशक्ति बनने की चाहत का आईना है। और देखिए, वर्ल्ड बैंक भी यही कह रहा है। भारत की अर्थव्यवस्था वाकई में एक रॉकेट की तरह है, और यही जबरदस्त ग्रोथ वो चुंबक है जो लाखों लोगों को बेहतर नौकरी और बेहतर भविष्य की उम्मीद में शहरों की तरफ खींच रही है। तो ये तो हुई बड़ी बड़ी बातें। अब जरा जमीन पर उतरते हैं। अब बात करते हैं शहर की उस सच्चाई की, उन रोजमर्रा की मुश्किलों की जो आंकड़ों में नजर नहीं आती। जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए। भारत की 1/3 से ज्यादा आबादी अब शहरों में रहती है। ये एक बहुत बड़ा बदलाव है, और इसका सीधा असर हमारे शहरों के इंफ्रास्ट्रक्चर पर पड़ रहा है। और सबसे पहली और बड़ी चुनौती, सिर पर एक छत। जी हाँ, एक किफ़ायती घर ढूंढना आज किसी मिशन से कम नहीं लगता। किराए आसमान छू रहे हैं, और बहुत से लोगों के लिए गुजारा करना भी मुश्किल हो गया है। और फिर आता है वो चोर जो हमारा सबसे कीमती खजाना यानी वक्त चुरा लेता है, ट्रैफिक। घंटों तक जाम में फंसे रहना, ये सिर्फ एक परेशानी नहीं है, ये वो जिंदगी है जो ट्रैफिक में ही खत्म हो जाती है और कभी लौट कर नहीं आती। और आखिर में वो कीमत है जो दिखती नहीं, पर हम सब चुका रहे हैं, हमारी सेहत की कीमत। प्रदूषण हमारे फेफड़ों में जहर घोल रहा है, और शहर का तनाव हमारे मन की शांति छीन रहा है। ये तरक्की की एक बहुत भारी कीमत है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर हमारे शहर इस बोझ तले दब क्यों रहे हैं? चलिए जरा पर्दे के पीछे झांकते हैं और उन बड़ी आर्थिक ताकतों को समझते हैं जो इस शहरी संकट की जड़ हैं। देखिए, सारी कहानी इस एक नंबर पर आकर टिक जाती है, 6.5% की जीडीपी ग्रोथ। ये एक जबरदस्त इकोनॉमिक इंजन है। ये इंजन नौकरियां पैदा कर रहा है, और ज्यादातर नौकरियां शहरों में हैं। बस यही वो खिंचाव है जिसे कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता। ये तस्वीर ना इस पूरी कहानी के दो पहलुओं को बिल्कुल साफ दिखाती है। एक तरफ आर्थिक मौके बढ़ रहे हैं, नौकरियां बन रही हैं, और दूसरी तरफ हमारे शहरों की नींव इस बढ़ते बोझ के नीचे चरमरा रही है। ये तरक्की और तनाव के बीच का एक नाजुक संतुलन है। लेकिन रुकिए, कहानी में सिर्फ मुश्किलें ही नहीं हैं। अब अपना ध्यान समाधानों की तरफ लाते हैं। इस शहरी चुनौती से निपटने के लिए भारत और दुनिया भर में बड़े और साहसिक कदम उठाए जा रहे हैं। ये सब एक बहुत बड़े विजन का हिस्सा है, विकसित भारत 2047। वर्ल्ड बैंक इस बड़े लक्ष्य को हासिल करने में मदद कर रहा है, क्योंकि आज की शहरी समस्याओं को सुलझाना ही कल के समृद्ध भारत की नींव रखेगा। और हाँ, ये सिर्फ खोखले वादे नहीं है, पैसा सच में लगाया जा रहा है। आप देख सकते हैं, वर्ल्ड बैंक पानी, शहरी विकास और ट्रांसपोर्ट जैसे जरूरी सेक्टर्स में अरबों डॉलर लगा रहा है। ये निवेश हमारे शहरों को फिर से रहने लायक बनाने के लिए किए जा रहे हैं। तो अर्थव्यवस्था की इस गाड़ी को पटरी पे दौड़ाए रखने के लिए एक सीधी साधी 3 स्टेप की स्ट्रैटेजी है। व्यापार को सस्ता बनाना, रुकावटों को हटाना, और भारत को ग्लोबल इकोनॉमी के साथ और मजबूती से जोड़ना। क्योंकि जितने ज्यादा ग्लोबल कनेक्शंस होंगे, देश में उतनी ही ज्यादा नौकरियां पैदा होंगी। और इस पूरी कहानी में एक और बहुत बड़ा नाम है, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन यानी IFC। ये दशकों से भारत के प्राइवेट सेक्टर को, यानी इस ग्रोथ स्टोरी के असली इंजनों को मजबूत करने में मदद कर रहे हैं। अब जरा इस रकम पर गौर कीजिए, 5.4 अरब डॉलर। ये एक रिकॉर्ड तोड़ इन्वेस्टमेंट है। ये सिर्फ पैसा नहीं है, ये भारत की क्षमता पर एक बहुत बड़ा भरोसा है, और इसी वजह से आज भारत IFC का सबसे बड़ा क्लाइंट देश है। और इन अरबों डॉलरों के पीछे एक असली मानवीय कहानी है। इस पैसे से 90 लाख से ज्यादा महिला उद्यमियों को छोटे और मझोले लोन मिल रहे हैं। तो ये सिर्फ आर्थिक तरक्की नहीं है, ये महिला सशक्तिकरण भी है।
तो अब यहाँ से आगे का रास्ता क्या है? हमारा आखिरी सेक्शन भविष्य की ओर देखता है और एक ऐसा सवाल उठाता है जो शायद भारत के शहरी नक्शे को हमेशा के लिए बदल सकता है। तो कुल मिलाकर देखें तो रास्ता बिल्कुल साफ है। लक्ष्य है 2047 तक एक टॉप की इकोनॉमी बनना। चुनौती है तेज विकास और रहने लायक शहरों के बीच संतुलन बनाना। और इसके लिए रणनीति है इंफ्रास्ट्रक्चर, नौकरियों और एक सस्टेनेबल भविष्य में जमकर निवेश करना। और ये सब हमें एक बहुत बड़े और ज़रूरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। जिस तरह से हमारे बड़े शहर दबाव में हैं, क्या भारत का असली भविष्य छोटे, ज़्यादा व्यवस्थित शहरी केंद्रों में छिपा है? ये एक ऐसा सवाल है जो सब कुछ बदल सकता है। इस पर सोचिएगा ज़रूर।